नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। अपने यहां लातों की भूत बातों से मानते नहीं, कोई कहने वाला है नहीं। और जब तक कोई कहने वाला ना हो, हंटर मारने वाला ना हो, आपका कान पकड़कर आपको सीधा करने वाला नहीं हो, तब तक आप सीधे नहीं हो सकते। मात्र मैं त्रिचनापल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, समग्र भारत की और भारत के बाहर की भी बात कर रहा हूं। जब कभी भी हम अपनी हैसियत के बाहर जाने लगे, नीति नियमों का उल्लंघन करने लगे, लाइन एंड लेंथ पे ना चलें, तो धर्म और समाज और धर्मगुरु हमें लाइन एंड लेंथ पे रखते हैं, उनकी बात माननी होती है। इस्लाम की यह परंपरा कि जो कुछ आप करोगे वो इस्लाम की परंपरा के अनुसार करोगे। सिखों की यह परंपरा कि जो कुछ आप करोगे सिखों की परंपरा के अनुसार करोगे, गुरुद्वारे के नियम के अनुसार करोगे। जैन तो रात्रि भोजन भी कर लेते हैं, हिंदू तो बहुत करते हैं, जैन बहुत रात्रि भोजन कर लेते हैं। कह देते हैं तो मानते नहीं हैं। धर्मस्थानक में भी रात्रि भोजन कर लेते हैं। जैन धर्म के कार्यक्रमों या जैन समाज के कार्यक्रमों होटलों में आयोजित कर लेते हैं, वहां रात को खा भी लेते हैं, खिला भी लेते हैं। समग्र दिल्ली के सभी गुरुद्वारों के ग्रंथी सिख समाज के धर्मगुरु इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि जिस किसी को भी सिख धर्म में रहना है, दिल्ली में उसको कंपलसरी शादी दिन को करनी होगी, रात को नहीं कर सकेगा। एक उनका ऑर्डिनेंस सिखों के गुरुद्वारे से पारित हुआ। लाखों की संख्या में दिल्ली में रहने वाले सिख समाज को स्वीकार कर लेना पड़ा। मीन मेक वहां चलती नहीं, तेरा मेरा चलता नहीं, वहां चलते नहीं, ऐसा नहीं करूं वैसा नहीं करूं, महाराज साहब की ऐसी तैसी, महाराज साहब बैठे, हम ज्यों कहें त्यों महाराज साहब करें, महाराज साहब कहें यूं हम ना करें, वहां ऐसा सब नहीं चलता। वहां घर की बातें नहीं चलती, सबको मानना पड़ा। कैसी मजबूती, कैसा लाजवाब उनका अंदाज, कुछ ना कह सको, कुछ ना कह सको। तो इस्लाम की परंपरा इस मामले में इतनी मजबूत है कि उनका धर्म और उनका समाज जुड़ा हुआ है। धर्म के अनुसार धार्मिक बातें होती है, समाज के रीति रिवाज सब चलते हैं, लेकिन समाज के रीति रिवाज धर्म के विरोध में चल नहीं सकते। धर्म को छोड़कर आप समाज को चला नहीं सकते। भले आपका निकाह या भले आपका स्वर्गवास हो, भले आपकी दफन विधि हो, सब कुछ आपको इस्लाम की परंपरा के अनुसार करना होगा। सिखों का भी वैसा ही, ईसाइयों का भी वैसा ही। जो कुछ करना है, विवाह हो, बच्चे का जन्म हो, उसका नामकरण हो, अलग अलग समय के आपके अलग अलग सेरेमनीज हो, या फिर अंततः आपकी मृत्यु हो, सब कुछ आपको, अगर आप ईसाई हैं, ईसाई चर्च से जुड़े हैं, ईसाई धर्म के अनुसार ही करनी है। जैनों में ऐसा नहीं है। जैन ये समझते हैं कि धर्म अलग है और समाज अलग है। जैन ये समझते हैं कि जैन धर्म अलग है और जैन समाज अलग है। धर्म के मामले में साधु संत हस्तक्षेप कर सकते हैं, समाज के मामले में साधु संत हस्तक्षेप ना करें, ऐसा जैन मानते हैं। साधु संतों को समाज के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा जैन समाज के लोग मानते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। समाज जो है, समाज के रीति रिवाज जो हैं, समाज के जो कोई भी प्रसंग हैं, वे सब जैन धर्म के अनुसार ही होने चाहिए। अगर अलग अलग होता है तो धर्म का नुकसान हो जाएगा। अलग अलग होता है तो समाज गलत मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। समाज को कहने वाला कोई नहीं बचेगा, समाज को कान पकड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। समाज का कान पकड़ने वाला कोई न कोई होना चाहिए कि ये राइट, ये रॉन्ग, ये सही, ये गलत, ये करना है, ये नहीं करना है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। यही वजह है कि जैन धर्म की शिक्षाएं अलग है और जैन समाज की गति अलग है। जैन धर्म कुछ और कहता है, जैन समाज कहीं और चलता है। महावीर ने और महावीर की परंपरा के साधुओं ने कुछ अलग बातें कही है और वर्तमान जैन समाज अलग तरीके से जीता है। इसीलिए वो शादी विवाह रात को कर लेता है, रात को खा भी लेता है। खाने में, शादी विवाह में वो अबक्ष अनंतकाय, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि ले भी आता है। अब धीरे धीरे कुछ एकदम जोरदार, प्रोग्रेसिव या खूब अधिक विकसित हो चुके हैं ऐसे जैन समाज के लोग हैं, वे लोग होटलों में शादियां करते हैं। वे घरों में शादियां नहीं करते, कल्याण मंडप में शादियां नहीं करते, किसी गार्डन में या किसी ग्राउंड में शादियां नहीं करते, बड़ी बड़ी होटलों में, 5 स्टार होटलों में, 4 स्टार होटलों में शादियां करते हैं। वहां पर वे डांस के लिए लड़कियों को बुलाते हैं, डांसर बुलाते हैं। वहां वे ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं। वहां वे कॉकटेल पार्टियां करते हैं, बैचलर पार्टियां करते हैं। ये जैन समाज में हो रहा। जैन समाज में जिन जिन लोगों के पास में बहुत पैसा आ गया है, वो पैसा कूद रहा है, वो उछल रहा है। उस पैसे का प्रदर्शन करना है, उसे दिखाना है, इसलिए बढ़ चढ़ करके शादियां करनी है। तो कोई लोग तो हेलीकॉप्टर में जान लेके जाते हैं, कोई फ्लाइट में जान लेके जाते हैं, कोई विदेश में शादियां करते हैं, कोई भारत में करते हैं, तो 5 सितारा 5 स्टार होटलों में शादियां करते हैं।
और वापस कॉकटेल पार्टियां करते हैं। ये शोभनीय है क्या? जहां छान करके पानी पीना है वहां शराब की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? फिर महावीर और महावीर की परंपरा और महावीर के सिद्धांत जिंदे कैसे रह सकते हैं? फिर महावीर का नाम लेने के योग्य कैसे हो सकते हैं? फिर महावीर के मंदिर बनाने का या महावीर की मूर्तियों का निर्माण करने का औचित्य क्या है? मेरे पास में उन दृष्टांतों के सब लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, कहां कहां किस दिन किसने पार्टी दी, किस प्रकार हुई। और वैसे लोग कभी कभी मंदिर बनाने के लिए आगे आते हैं, वैसे लोग अच्छी बोलियां बोल करके साधु साध्वियों का कमली ओढ़ाते हैं और गुरु पूजन करते हैं, वैसे लोग महाराज साहब के चौमासे की विनती करते हैं। समझ गए आप? धर्म अलग चीज हो गई, समाज अलग हो गया। धर्म की परंपराएं अलग हो गई, समाज की रीति रिवाज अलग हो गई। धर्म धर्म का काम कर रहा, समाज को कहने वाला कोई नहीं, कोई कान पकड़ने वाला नहीं, कोई नथ कचने वाला नहीं कि नहीं ये नहीं चल सकता। पुराने जमाने में अपने राजस्थान के सामाजिक रीति रिवाज ऐसे थे कि आप इतना ही खाना बनाओगे, इतनी चीजें ही बनाओगे, अब बैंड नहीं लाओगे, गांव के ढोली को लाओगे, वही बजाएगा, उसके सामने ही शादी होगी, औरतें नृत्य नहीं करेगी। अब धीरे धीरे हमने सब रिवाजों को तोड़ना शुरू किया है, मर्जी के अनुसार जीना शुरू किया है। हमारी मर्जी के अनुसार हमें रहना है, हमें कोई कहने वाला नहीं है। पैसे आ गए आप भगवान बन गए, पैसे आ गए आप ही सर्वसत्ताधीश बन गए, आप कुछ भी करो। पैसों से आप किसी को खरीद भी सकते हो, पैसों से बेच भी सकते हो, पैसों से दबा भी सकते हो, पैसों का खेल है। समाज पैसों से दबता है। समाज गुणों का पुजारी नहीं है, धन का पुजारी है। समाज किसी से बिगाड़ना नहीं चाहता, समाज किसी को बोलना नहीं चाहता, समाज के लोग पंगा मोल लेना नहीं चाहते। समाज के लोग सोचते हैं एक ही गांव में रहना है, काम मगजमारी करें, इसलिए कोई कुछ भी करता है तो कोई कहने वाला नहीं होता। अगर ये चीजें धर्म सत्ता के पास में होती, समाज के अंतर्गत होती, धर्म के अधीन होती, धर्माचार्यों के अनुसार ये की जाती, तो सबको धर्म का डर रहता। अभी इस अप्रैल के पहले सप्ताह में चेन्नई में एक कार्यक्रम है सिरोही जैन संघ का। चेन्नई में सिरोही का समाज जब से आया और जैन संघ की स्थापना हुई, उस सिरोही जैन संघ चेन्नई को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 50 वर्ष का वो सेलिब्रेशन उन्होंने 5 स्टार होटल में रखा है। कुछ दिन पहले जब अन्य अन्य साधु साध्वियों से मुझे पता चला तो मैंने चेन्नई के जैन समाज के नाम पर एक मैसेज भेजा कि कृपया ऐसा न करें, यह समाज के लिए उचित नहीं है, यह महावीर की परंपरा के साथ में ठीक नहीं बैठता, यह समाज की परंपराओं को तोड़ने का काम हो जाएगा। सबसे पहले यह तय करो, यह समझो कि हमको समाज को कहां ले जाना है। क्या हम 5 स्टार होटल के कल्चर को समाज में आने देना चाहते हैं? क्या हम भ्रष्ट होना चाहते हैं? क्या हम मांसाहार के समर्थक बनना चाहते हैं? क्या हम शराब के प्रचलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? 5 स्टार होटल में तो शराब भी होता है, मांसाहार भी होता है, वेश्यावृत्ति भी होती है, बहुत प्रकार के अपराध होते हैं। 5 स्टार होटल का कल्चर भारतीय संस्कृति के साथ में कई तालमेल नहीं रखता। हिंदू और जैन दोनों परंपराओं के लिए योग्य नहीं है। आप चाहो तो ये 50 वर्षों का सेलिब्रेशन किसी कल्याण मंडप को लेकर मना सकते हो, किसी छोटे मोटे हॉल को लेकर, किसी उपाश्रय को लेकर, किसी धर्मशाला को लेकर भी मना सकते हो, किसी गार्डन के अंदर भी मनाया जा सकता है। बाकी आप ये कहो कि ये धार्मिक नहीं सामाजिक कार्यक्रम है, तो ये बात गले नहीं उतर सकती। जैन धर्म और जैन समाज अलग अलग नहीं है। पहले दिमाग में से ये सब गलत फहमियां निकाल दीजिए। जैन धर्म जो है वही जैन समाज है, जैन समाज जो है वही जैन धर्म है। धर्म है क्या? धर्म कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, धर्म कोई कठपुतली नहीं है, धर्म कोई मनुष्य नहीं है, धर्म कोई पुरुष या महिला नहीं है, धर्म कोई जानवर नहीं है, धर्म कोई देवी देवता नहीं है। धर्म तो सिद्धांत है, धर्म तो फिलोसॉफी है, धर्म तो नीति नियम है, धर्म तो एक परंपरा है, धर्म तो एक उपासना की पद्धति है, धर्म तो रीति रिवाज है। उसे चलाता कौन है? रीति रिवाज चलाता कौन है? उपासना करता कौन है? परंपराओं को चलाता कौन है? चरित्र का नैतिकता का निर्माण करता कौन है? आराधना उपासना आध्यात्मिक उन्नति करता कौन है? तो कि मनुष्य करता है। तो एक समान विचारधारा वाले, एक मान्यता वाले जो लोग मिलकर के रहें वो उनका समाज, और उसकी जो उपासना की पद्धति हो वो उनका धर्म। एक समान विचारधारा वाले, एक समान भावना वाले, एक समान रीति रिवाज वाले लोग जब इकट्ठे होकर किसी एक धर्म को फॉलो करें वो उनका धर्म हुआ, लेकिन ये उनका समाज हुआ। तो समाज और धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। धर्म कोई बटन नहीं कि उसे ऑफ या ऑन कर ले, धर्म कोई चीज नहीं कि जिसका हस्तांतरण कर ले, ले ले या दे ले। समाजी धर्म को चलाएगा, समाजी धर्म की उन्नति या अवनति करेगा, समाजी धर्म को गति करवाएगा, समाजी धर्म को लेकर चलेगा या अधर्म का सहारा लेगा।
धर्म का सहारा लेगा तो समाज की उन्नति होगी, और धर्म का सहारा लेगा तो समाज की अवनति होगी। समाज को आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना हम पर निर्भर करता है। आप धर्म को और समाज को अलग अलग नहीं कर सकते। कैसे करोगे अलग? ऐसा हो सकता है क्या कि जैन धर्म अलग और जैन समाज अलग? इसका मतलब कि जैन धर्म में छान करके पानी पिया जाए, जैन समाज में शराब भी पी जा सकती है। जैन धर्म के अंदर आलू प्याज ना खाए जाएं, लेकिन जैन समाज के अंदर मांस भी खाया जा सकता है। जैन धर्म के कार्यक्रमों उपाश्रय स्थानक तेरापन भवन में किए जाएं, लेकिन जैन समाज के कार्यक्रम वो मांसाहारी होटलों में, 5 स्टार होटलों में किए जा सकते हैं। इससे समाज चलेगा? इससे समाज की प्रगति होगी? मैंने वो बात लिखी तो उनको खारा लग गया। जो लोग 5 स्टार होटल के कल्चर के समर्थक हैं, ऐसे चेन्नई के सिरोही समाज के अधिकारियों ने लिखा कि ये विमल सागर जी महाराज साहब बेकार की पंचायती करते हैं, समाज के कामों में हस्तक्षेप करते हैं। ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, हमने महाराज साहब को बुलाया नहीं है। इसका मतलब कि महाराज साहब को ना बुलाना वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं। भले जैन समाज का नाम लगाना, भले जैन संघ के 50 वर्षों का सेलिब्रेशन करना, 5 स्टार होटल में करना, फिर भले नंगे होकर के नाचो तो भी आपको कोई कहने वाला नहीं। आप कुछ भी करो। और मैं ये पूछना चाहता हूं, 5 स्टार होटलों में ही जैन संघ के या जैन समाज के कार्यक्रम क्यों करने हैं? 5 स्टार होटल कोई धार्मिक स्थान है, शांति का स्थान है, सात्विक स्थान है, उन्नति का स्थान है। हम अपनी पीढ़ियों को देना क्या चाहते हैं? आने वाली पीढ़ियों को सिखाना क्या चाहते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारी पोतियां क्या सीखेगी? आज हम ऐसा करते हैं, कल वो क्या करेंगे, कैसा करेंगे? मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे सेलिब्रेशन ही नहीं करने चाहिए। अगर आपको उपास्य में नहीं करने हैं, साधु साधियों के पास नहीं करने हैं, धर्म स्थानक में नहीं करने हैं, कोई कल्याण मंडप लेकर के सेलिब्रेशन नहीं करना है, या कोई अन्य हॉल में सेलिब्रेशन नहीं करना है, तो सेलिब्रेशन करने की जरूरत क्या है? तमाशा करने की आवश्यकता क्या है? समाज को भ्रष्ट करने की जरूरत क्या है? फिर एक बात, जिन किन्हीं को भी 5 स्टार होटल का कल्चर अच्छा लगता हो, वो भले छाती पीटे, आत्महत्या करें, शराब पिए, मांस खाएं, ऊपर से कूद करके भले आत्महत्या कर ले, भले जहर खा ले, खाएं, तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। समाज को तुम ले जाने वाले कौन होते हो? ऐसे लोग समाज के नायक कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग समाज के कैप्टन कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग समाज को चला कैसे सकते हैं? ऐसे लोग समाज का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? गलत हाथों में समाज की बागडोर नहीं होनी चाहिए। गलत लोगों के पास में समाज की सत्ता नहीं होनी चाहिए। उनसे छीन ली जानी चाहिए, उनको धूल चटानी चाहिए, उनको समाज के बीच में खड़े रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। समाज की सत्ताएं तो सात्विक लोगों के पास में होनी चाहिए, जो धर्म को महत्व देते हो, धर्म को समझते हो, धर्म की नीति रीति को समझते हो, जिनको भगवान महावीर की परंपरा की चिंता हो, या जिनको पूर्व भव की चिंता हो, जिनको भवांतर की चिंता हो, जिनको पाप से भय लगता हो, उनके पास में धर्म की और समाज की सत्ताएं होनी चाहिए। वे लोग ही समाज को और धर्म को बराबर चलाएंगे। गलत लोगों के पास में सत्ताएं आएगी, वे खुद बर्बाद होंगे, वे दूसरों को बर्बाद कर लेंगे। पुराने जमाने में धर्म संघों के या समाज के ट्रस्टी कौन होते थे? समझदार लोग होते थे, परिपक्व लोग होते थे, चिंतातुर लोग होते थे, रात दिन जो धर्म की समाज की चिंता करते थे, मेहनत करके वे समाज को, धर्म को चलाते थे। एक भी गलत रीति रिवाज अपने समाज में आने नहीं देते थे, वैसे लोग होते थे। या आज के नौजवान लोग आने लगे, मर्जी के अनुसार अपने नीति नियम बदलने लगे, और इस प्रकार की स्थितियां खड़ी हो गई। कहते हैं ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। तो जैन समाज के लोग जब चेन्नई आए, उसको 50 साल हुए हैं। आपने नाम रखा है जैन संघ सिरोही, चेन्नई का जैन संघ सिरोही। तो ये धार्मिक हुआ कि सामाजिक हुआ? और समाज और धर्म अलग अलग कैसे होते हैं? और समाज और धर्म को अलग अलग करके आप धर्म को छोड़कर समाज के नाम पर कौन सा काम करना चाहते हैं? क्या काम करना चाहते हैं? करना क्या है वहां? क्या लड़कियां नचानी है? क्या शराब पीना है या पिलाना है? वापस में मैसेज करते हैं कि कार्यक्रम यथावत रहेगा, सामाजिक नियम है, महाराज साहब को इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। विमल सागर जी महाराज साहब तो उठपटांग बोल करके पहले भी बहुत बार तमाशे खड़े कर चुके हैं। कौन सी बातें उठपटांग बोली, क्या गलत बोली? और तुम विमल सागर जी महाराज साहब की चिंता क्यों करते हो? विमल सागर जी महाराज साहब तो 40 साल पहले अपने माँ बाप को छोड़कर, घर बार को छोड़कर साधु बन चुके हैं। वे तो आज भी भगवान महावीर के नियमों के अनुसार, साधु जीवन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो आज भी समाज को जगाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तन मन सब कुछ न्यौछावर करता हूं, जगह जगह जाता हूं। उसके लिए बोलना पड़े, कहना पड़े, कोर्ट केसेस करने पड़े, पुलिस को कहना पड़े, अन्य साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़े, मैं सब कुछ करता हूं। मेरा पहला कर्तव्य है और मेरी पहली सोच है कि हर हालत में धर्म और समाज सुरक्षित रहने चाहिए, साफ सुथरे रहने चाहिए, उन पर विपत्ति नहीं आनी चाहिए, वे बिखरने नहीं चाहिए, उनकी हानि नहीं होनी चाहिए। मैं समाज की रोटियां खाता हूं और धर्म के अनुसार जीता हूं, इसलिए समाज को बचाना और धर्म को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। कौन करता है ऐसी चिंता?
और मेरे इतना सब कहने से, इतना बोलने से, इतना करने से, इतना चिल्लाने से, भले उनके अनुसार मैं उठपटांग बोला होऊंगा, समाज के हजारों लाखों लोग बचे हैं, समाज बचा है, धर्म बचा है, धर्म के हजारों लाखों लोग बचे हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे समर्थन में हजारों साधु साध्वी जी हैं और मेरे समर्थन में लाखों लोग हैं। वे हिंदू भी हैं और जैन भी हैं। वे मानते हैं, वे चाहते हैं, वे सोचते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर काम हो रहा है। गलतियों को रोकने का काम साधु साध्वियों का है और मैं उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। पहले से मेरी क्रांतिकारी विचारधारा रही, मेरी चिंतनशीलता रही, मेरे विचारों का भाव रहा कि अपना समाज पतित ना हो, समाज में गलत रीति रिवाज ना आए, कुरीतियां मिटे, अंधविश्वास हम ना पालें, हम सही मार्ग पर आगे बढ़े, हम बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दें, हम खोटे काम ना करें, हम जुआ हैं, शराब हैं, मांसाहार हैं या अन्य कोई भी जातीय संबंध है, इन सबसे दूर रहें, समाज में ये चीजें ना आने दें। मैं मात्र सिरोही समाज की ही बात नहीं कर रहा, भारत भर के समाजों की बात कर रहा हूं। जहां कहीं भी समाज हो, अगर आपको कोई भी सेलिब्रेशन करना है तो 5 स्टार होटल में नहीं हो सकता, किसी भी होटल में नहीं हो सकता। जहां शराब बिकती हो वहां नहीं हो सकता, जहां मांस बिकता हो वहां नहीं हो सकता, जहां लड़कियां नचाई जाती हो वहां नहीं हो सकता, जहां लड़कियां सप्लाई की जा सकती हो वहां नहीं हो सकता। ऐसा दिखावा करना क्यों है, ऐसा प्रदर्शन क्यों करना है? सिरोही जिले में अनूप मंडल का बहुत बोलबाला है। अनूप मंडल जैन धर्म का विरोध करता है। मैं तो ये सोचता हूं, अनूप मंडल तो जैन धर्म का विरोध करता है, वो जो करेगा वो करेगा, उससे जैन धर्म का जो नुकसान होना होगा वो होगा। लेकिन अगर चेन्नई का सिरोही जैन संघ 5 स्टार होटल में कार्यक्रम कर लेता है तो मैं समझता हूं अनूप मंडल से भी खतरनाक जैन धर्म के विरोध में यह काम हो गया। और मैं ये भी आज कहना चाहूंगा, जैन धर्म का जितना बुरा अजैन लोग नहीं कर रहे हैं, आज के जमाने में जैन धर्म का उतना बुरा जैन समाज के लोग कर रहे हैं या उनसे हो रहा है। जितना जैन समाज का खराब अजैनों से नहीं हो रहा, उतना जैन समाज का खराब जैनों से हो रहा है, क्योंकि वे मान नहीं रहे, वे सुन नहीं रहे। जो साधु कहें और वो भी समझदार साधु कहें वैसा नहीं सुन रहे, उन्हें बुरा लग रहा। वे साधु को चैलेंज दे रहे, वे धर्म को चैलेंज दे रहे। ऐसी कौन सी सत्ता है आपके पास कि आप धर्म को और साधु को चैलेंज दो? कितना आपने जिया है, कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने सोचा है, क्या आपने विचार किया है? एक 5 साल भी आपको समाज को आगे ले जाने की ताकत नहीं है। आप समाज को 50वें सेलिब्रेशन के अवसर पर 5 स्टार होटल में ले जाकर के बर्बाद करना चाहते हो, तो आप समाज को 100 साल आगे कैसे ले जाओगे? समाज की नीति रीति को सुरक्षित कैसे रखोगे? आज हम ये करेंगे, कल समाज के बच्चे क्या करेंगे? कल तो ऐसा होगा, समाज के कार्यक्रमों में आइसक्रीम आएगी, कोल्ड ड्रिंक्स आएंगे, फिर कभी ब्रांडी आएगी, फिर कभी शराब आएगा, फिर लड़कियां आएगी। मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, भारत में या भारत के बाहर जिस किसी भी कोने में जैन धर्म या समाज के विरोध में कोई भी काम होगा, सबसे पहले मुझे पता चलेगा तो मैं सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। मैं नहीं होने दूंगा। मैं उसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार करूंगा। उसमें किसी की भी बदनामी हो तो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं। समाज को बचाना, धर्म को बचाना, यही मेरी जवाबदारी है। मैं समाज का खाता हूं, मरते दम तक मैं यही करूंगा। भले ही मेरी सहज मौत हो या मेरी हत्या हो, लेकिन मैं इन बाबतों से पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, हमको सबसे पहले समाज और धर्म की रक्षा के लिए जन्म से नहीं कर्म से जैन बनना होगा।